इतनी महंगाई में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो तीनों चीज सस्ती है। पहली चीज क्या है? मस्जिद का इमाम, वो सस्ता है। मस्जिद का इमाम सस्ता है ना। कितनी तनख्वाह है? 6,000। 6,000। बताइए, क्या ये इंसान नहीं है? ये फरिश्ता है, आसमान से उतरा है। ये आप डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। 6,000 में गुजारा होगा। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि नहीं हजरत, 6,000 रुपए हम अपने इमाम साहब को दे रहे हैं तो 6,000 में मेरा घर चल जाएगा। कसम खुदा की, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई, चलेगा? बोलिए, जोर से बोलिए, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं, खिलावेगी। ए बाबू बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा। 7,000, 6,000 तनख्वाह। ये मौलवी सस्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6,000, 7,000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6,000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अरे कौन सी मुश्किल काम है भाई, कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर है भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। हाँ भाई, कौन है भाई? बैठ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, उधर बस जाओ। 200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए, 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दीजिए या 100 रुपए बांध दीजिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दीजिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपये। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा, 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है 100 रुपया? कोई बड़ी रकम नहीं है। और जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाऊं, बैठ, ए मलाई मारे चाय दे। अब तो 4-5 आदमी बैठ गए, चाय पिए, भैया पान खाओ नहीं, खाओगे? 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए, 2-3 आदमी चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए। 100 रुपए खत्म हो गया। अब ये 100 रुपए इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है, ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा के इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे, ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहाँ भी देगा, वहां भी देगा। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब, नहीं मुझे 6,000 टका नहीं, मुझे मोर छोटो छोटो छुआला छे, मैं छे, तनख्वाह एकटू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोले, कैटा छुआ छो? बोला, छुआ में मिले 8 झन छे मुख। बोला, अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है लगी? बताइए, अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई।
अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? मुझे इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सिक्योरिटी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सिक्योरिटी साहब बोले कि सुनिए, हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकलिए। ढेर इमाम मिलो, हम भी रखे लोग। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और कुछ महीनों के बाद वो सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है चेक कर दूँ। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सिक्योरिटी साहब गर्म हो गए, सिक्योरिटी साहब गर्म हो गए। कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? क्या दे अजान? क्या दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब ये मामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए, मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन तनख्वाह है? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना? जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों मेरे बच्चे एक पैगाम लेकर चलो। देखो इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 80 2 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोले दवाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। अब पता नहीं बात सही की गलत है। 50% नहीं, 60% मेरा नौजवान खाली जुमा पढ़वे,
नमाज पढ़ लो, पढ़ लो ना, की पढ़ लो? बोले 2 रकात नमाज पढ़ लो। जुमा पढ़ लो, 5 रकात? बोले नहीं, 5 टाइम फुर्सत नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिलो हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो नमाज जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। एक मस्जिद में देखा होगा, एक ही मुअज्जिन साहब अजान दिए, नमाजी कोई नहीं। तो एक बुजुर्ग का गुजर हो रहा था, सोचा मस्जिद है नमाज पढ़ ले। वो जब अंदर गए तो खाली मुअज्जिन बैठा हुआ अजान दे करके, तो सलाम दुआ हुई, ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह अल्लाह। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह, जमील साहब, जलील, अब्दुल जलील, अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपए। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का चंदा करना है, लेकिन अभी चंदा शुरू किए हम। अरे चंदा शुरू किए हैं, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है? लेकिन ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। नौजवान बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोलने से पहले ही अपने माल को लाकर रख दिया है, ये मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि मस्जिद है, तो नमाज का वक्त है, तो अजान हो रही थी, तो मस्जिद के अंदर गए और वजू बना के बैठे। तो मुअज्जिन साहब अजान देने के बाद जो है, जो देखा कोई नहीं, मस्जिद में खाली मुअज्जिन है। तो बुजुर्ग पूछे कि नमाजी नहीं आते हैं यहाँ? बोला कि नहीं हजरत, कोई नमाजी नहीं आता, अकेले हम अजान देते हैं, अकेले हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ बस्ती वाला कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा, नहीं पढ़ता, यानी कोई मस्जिद आता ही नहीं है, खाली जुमा जुमा आता है। ये बुजुर्ग बोलेगा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, एक बार अजान और दो, एक बार अजान। अभी मुअज्जिन बोला कि एक बार तो दिए, बोला नहीं, वो तो दिए ना, एक बार और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर खड़ा हो गया माइक पर, अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जो अजान हुई, पूरा मोहल्ला वाला निकल गया, मस्जिद में आया, मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब हो गई, दोबारा जाना मुझे, अजान तो एक बार दी लो, फिर दोबारा क्या दी लो। तो बुजुर्ग बोला कि पहली मर्तबा अजान हुई, सुनाई नहीं दिया था? बोला सुनाई दी है ना, कहे ना है। अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, अल्लाह की सदा बुलंद हुई, मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, फुर्सत नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, रहेगी? मछली जाना ना की बोले ना, माछ ना, मछली को पानी से निकालिए, थोड़ी देर जिंदा रहेगी, मर जाएगी, इसलिए उसकी जिंदगी पानी में है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। कुर्बान जाओ ओ मोमिनो मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह पूछेगा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, यूं ही पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया। ये अल्लाह फिर क्यों पैदा किया? मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया। हम दुनिया कमाने में लगे,
सोना जमा करने में लगे हैं, चांदी जमा करने में लगे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं। और बस्ती में नाम हो रहा है मुखिया जी की, बाप रे बाप, कोई आन से पैसा नहीं हो, खूब जमीन खरीदो हो। सुनो मुसलमानों, मुसलमानों नौजवानों सुनो, कामयाबी जमीन खरीदने में नहीं है, कामयाबी सोना जमा करने में नहीं है, कामयाबी चांदी जमा करने में नहीं है, कामयाबी अररिया में फ्लैट खरीदने में नहीं है। तो फिर कामयाबी किसमें है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह अमल करेगा, हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ मोहसिन बाबू, ये जो जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पता ये चला कि हजरत छोटा मोटा प्रोग्राम है। मौलाना नसीम साहब ने कहा कि छोटा और मोटा, बोला कि छोटा और मोटा प्रोग्राम है। जब यहाँ पहुंचे भीड़ देखे तब हम समझे कि रे बा, ये छोटा है ये मोटा है तो बड़ा क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन बाबू अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से इस जलसे का इनाकाद किया। मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, सूरे बनी इसराइल 15वें सिपारे, कै पारा? 15वां पारा। कौन सा सूरा? बनी इसराइल, रुकू नंबर 2। जाना मस्जिद जाना, घर जाना, तर्जमे वाली कुरान शरीफ हो, निकालना खोलना। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस आयत का तर्जुमा जब आप करेंगे तो अल्लाह मेरा कहता है, मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, नहीं मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे मेरा अल्लाह कहता है, ये दोनों ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, आहा